हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। लेसन 8 की सेकंड पार्ट वाली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सॉल्व कराएंगे आपको क्वेश्चन एंड आंसर। हमने अ हेयर ऑन द मून वाला लेसन पढ़ा, अब उसकी क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। रीडिंग कम्प्रीहेंशन है पहला क्वेश्चन। वर्ड मीनिंग तो मैंने पहले वीडियो में बता ही दी हूँ। अब ये क्वेश्चन एंड आंसर है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है हु वर द हेयर्स फ्रेंड, ठीक है। हेयर के मित्र, खरगोश के मित्र कौन कौन थे। व्हाट वाज द अटर डूइंग, अटर क्या कर रहा था। व्हाट डिड द हर्मिट से, हर्मिट ने क्या कहा। व्हेन द मंकी ऑफर्ड टू गिव हिम नट्स, ठीक है। जो मंकी था वो कुछ नट्स दे रहा था, मूंगफली दे रहा था सन्यासी को, तब सन्यासी ने क्या कहा। हाउ डिड द हेयर मेक द फायर, जो हेयर था वो फायर आग कैसे जलाया। व्हाट डिड द हेयर डू आफ्टर लिफ्टिंग द फायर, फायर जलते हुए फायर में हेयर ने क्या किया। वाई वॉज द एंजल प्लीज्ड विद द हेयर, हेयर के प्रति जो एंजल देवदूत था वो दयालु क्यों हुआ। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। पहले से लिख कर के इसका आंसर रखी हुई हूँ, समझाना बस है, आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हु वर द हेयर्स फ्रेंड, हेयर के खरगोश के मित्र कौन कौन थे। मंकी एंड अटर वर द हेयर्स फ्रेंड, ठीक है। जो बंदर और उदबिलाव जल बिल्ली था वो हेयर खरगोश के दोस्त थे, ठीक है। इसका आंसर समझ में आ गया। व्हाट वॉज द अटर डूइंग, तो अटर उदबिलाव क्या कर रहा था। अटर वॉज कैचिंग फिश, अटर क्या कर रहा था, फिश पकड़ रहा था, मछली पकड़ रहा था। व्हाट डिड द हर्मिट से व्हेन द मंकी ऑफर्ड टू गिव हिम नट्स, हर्मिट ने क्या कहा जब मंकी ने उसे मूंगफली ऑफर किया, मतलब मूंगफली जब दे रहा था तब हर्मिट ने क्या कहा। तो सैड आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ नट्स बिकॉज आई एम वेरी हंग्री, ठीक है। तो हर्मिट क्या कहता है कि हर्मिट ने कहा आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ नट्स, मतलब कि मुझे अधिक नट्स चाहिए। बिकॉज आई एम वेरी हंग्री, बिकॉज क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। तो ऐसा हर्मिट ने कहा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चौथा क्वेश्चन है हाउ डिड द हेयर मेक द फायर, तो हेयर ने आग कैसे जलाया, ठीक है। हेयर ने आग कैसे जलाया। तो द हेयर, आंसर है द हेयर स्ट्रक टू स्टोन्स टुगेदर एंड मेड अ फायर, ठीक है। तो जो हेयर होता है वो दो पत्थरों को आपस में रगड़ा, ठीक है। टुगेदर, दो पत्थरों को आपस में रगड़ा। अगर आप स्टोरी अच्छे से देखे होंगे तो इसका आंसर बहुत जल्दी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हेयर ने क्या किया, दो पत्थर को आपस में रगड़ा और रगड़ करके मेड अ फायर, आग जला लिया, ठीक है। व्हाट डिड द हेयर डू आफ्टर लाइटिंग द फायर, तो हेयर ने क्या किया जब आग जल रहा था, तो ठीक है। द हेयर जम्प्ड इनटू द फायर आफ्टर लाइटिंग द फायर, ठीक है। तो हेयर क्या किया जब आग जल गया तो खरगोश उस फायर में कूद गया, जलती हुई आग में क्या कर दिया, कूद गया अपने आप को, मतलब कि उसी में चला गया, ठीक है। आग में चला गया मतलब जलती हुई आग में कूद गया। वाई वॉज द एंजल प्लीज्ड विद द हेयर, तो हेयर के प्रति जो एंजल था, जो वो हर्मिट था, हर्मिट क्या था, एक एंजल था, देवदूत था। तो वो उसके प्रति क्या हुआ, दयालु क्यों था। तो द हेयर सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर द हर्मिट सो द एंजल प्लीज्ड विद हिम, तो हेयर के प्रति वो हर्मिट प्लीज्ड मतलब कि दयालु क्यों था, क्योंकि हेयर ने उसके खाने के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, मतलब लकड़ी लाया, आग जलाया और आग में खुद को कूद गया, मतलब खुद को डाल दिया, मतलब खुद जलने के लिए चला गया आग में और हर्मिट को बोला कि आप मुझे खा सकते हैं। तो उसके इस संघर्ष भरे चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, हिमसेल्फ फॉर द हर्मिट, हर्मिट जो अपने लिए, हर्मिट के लिए जो खरगोश ने जो संघर्ष किया, इसलिए एंजल प्लीज्ड विद हिम, इसलिए एंजल उससे खुश हुआ, उसके प्रति दयालुता दिखाई, ठीक है। इसलिए आग खरगोश को नहीं जलाया था और एंजल उसे अपने साथ चांद पर ले गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया हो, बहुत ही सरल आंसर है, जरूर समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ वीडियो का लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं
ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को ट्रू एंड फॉल्स हमें ढूंढना है, मतलब इनमें कही हुई जो कथन है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द हर्मिट वॉज नॉट हंग्री, ठीक है, तो हर्मिट भूखा नहीं था। क्या भूखा था कि नहीं था? स्टोरी में क्या पढ़े थे आप? भूखा भूखा था ना हर्मिट, तो इसमें क्या लिखा है? नहीं था, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, वो भूखा था। द मंकी ऑफर्ड हिम नट्स, ठीक है, तो जो मंकी था वो हर्मिट को नट दे रहा था, ठीक है, दिया, हर्मिट को नट दिया, तो ये सही बात है, ट्रू है कि दे रहा था, ठीक है। द हेयर वॉज अ काइंड एनिमल, हेयर जो खरगोश था वो काइंड एनिमल मतलब बहुत ही अच्छा जानवर था। क्या ये सत्य है? जी हाँ, ये सत्य ही है, क्योंकि भाई अच्छा एनिमल नहीं होता तो क्या वो अपने आप को जला करके हर्मिट को खाना खिलाने के बारे में थोड़ी सोचता। इसलिए क्या होगा? ये ट्रू है, सही है कि हेयर बहुत ही अच्छा जानवर था, ठीक है, बहुत अच्छा एनिमल था। चौथा क्वेश्चन है, द अटर ऑफर्ड नथिंग टू द हर्मिट, क्या अटर उदबिलाव ने हर्मिट को कुछ नहीं दिया? क्या अटर हर्मिट को कुछ नहीं दिया? तो ये फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है मतलब गलत है। उसे दिया था ना, मछली दे रहा था, बट के परंतु क्या है कि सन्यासी मछली नहीं खाते, इसलिए वो मना कर दिया, तो उसको ऑफर किया। तो यहाँ पास बोल रहा है कि क्या कुछ ऑफर नहीं किया, तो यहाँ फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफर किया था मछली देने का। पांचवा क्वेश्चन है, द हर्मिट इंजॉयड ईटिंग फिश, क्या हर्मिट फिश खाने का आनंद ले रहा था? तो नहीं, क्योंकि वो फिश तो खाता ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। छठा है, द हर्मिट एट ग्रास, क्या हर्मिट ने घास खाया? नहीं, ये भी गलत है, तो यहाँ पास फॉल्स होगा, ठीक है। द हर्मिट वॉज एन एंजल, हर्मिट क्या था? एक एंजल था, देवदूत था, ये सही है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ट्रू। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वोकेबुलरी है, ठीक है। सेपरेट द एनिमल्स गिवन इन द बॉक्स अकॉर्डिंग टू द फूड दे एट, पुट देम इन द कॉलम्स गिवन बिलो, यू कैन ऐड मोर एनिमल्स। इस बॉक्स में, ठीक है, इस बॉक्स में जो शाकाहारी जानवर है, मांसाहारी जानवर है और शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के जानवर हैं, उनको ढूंढ करके जो ये इतना बड़ा डिब्बा दिख रहा है ना, इसमें उनका नाम लिख रहे हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कैसे ढूंढते हैं। इट्स ओनली प्लांट, जो लोग सिर्फ प्लांट खाते हैं मतलब पौधे खाते हैं, हर बीवर्स मीन्स यहाँ पास होगा शाकाहारी। ईट ओनली फ्लेश, जो सिर्फ मांस खाते हैं, फ्लेश मीन्स होता है मांस, ठीक है, मांस मछली। तो कार्निवर्स मीन्स होता है मांसाहारी, ठीक है। ईट्स बोथ फ्लेश एंड प्लांट, जो फूल पत्तियां मतलब कि पत्तियां, प्लांट पेड़ पौधे, और ये फ्लेश मांस मतलब कि जो प्लांट और मांस दोनों खाते हैं, ओमनीवर्स, ठीक है, ये इसका मतलब होता है शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है इसका मतलब। तो जो शाकाहारी पशु है, जानवर है, उनको छांट करके लिखना है, जो मांसाहारी है, जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं। तो चलिए छांट के लिखते हैं, उसमें से छांट के मैं पहले से लिख ली हूँ, ठीक है। तो जो हॉर्स, एलिफेंट, हेयर, डियर, काऊ, गोट, कैमल, ये क्या है? शाकाहारी जानवर है, ठीक है, शाकाहारी एनिमल्स हैं। टाइगर, लायंस, वॉल्फ, ठीक है, ये क्या है? मांसाहारी हैं। कैट, डॉग, ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के हैं, मतलब ये फूल पत्तियां भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। ये लोग सिर्फ मांस खाते हैं, ये लोग सिर्फ फूल पत्ती बस ही खाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। ग्रामर सेक्शन है, लुक एट द पिक्चर्स एंड स्टेटमेंट्स केयरफुली, जो ये पिक्चर दिए हैं, ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को केयरफुली पढ़ना है। तो हर्मिट, आई एम हंग्री, हर्मिट हंग्री था। आई हैव फ्यू फिश, उदबिलाव बोलता है मेरे पास कुछ मछली हैं। आई हैव सम नट्स, बंदर बोलता है मेरे पास कुछ नट्स हैं, मूंगफली है। आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रास, ये हेयर बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे ग्रास है। अब चलिए नीचे देखते हैं क्या बोलते हैं। द सेंटेंस गिवन इन द बलून्स कैन बी रिपीटेड एज बिलो, ठीक है, जो ये बलून में सेंटेंस दिए थे ऊपर से, ठीक है, उन्हीं सेंटेंस को यहाँ पास यूज करके हमें पुनः बोलना है, दोहराना है, रिपीट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द हर्मिट सेड आई एम हंग्री, हर्मिट ने कहा
आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, उसको हम उसमें करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है, ये एक ग्रामर है, और ग्रामर इसको मैं आगे जब ग्रामर सेक्शन पढ़ाऊंगी तब उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। फिलहाल आप इसमें समझ लीजिए कैसे करके इसको बोला गया है। तो हर्मिट सेड आई एम हंग्री, ठीक है। हर्मिट ने कहा कि मैं भूखा हूँ। तो किसी तीसरे, इसमें क्या होता है, एक दो तीसरे चौथे आदमी कैसे बोलते हैं इंग्लिश सेंटेंस को, मतलब कि कैसे कि बोला जाता है कि किसी दूसरे की बात को कहाँ पर ले जाकर के हम बोल रहे हैं, उसके अनुसार से ये वाक्य बनाए जाते हैं। तो चलिए इसको जल्दी मैं बता देती हूँ। द हर्मिट सेड दैट, यहाँ पास दोनों कॉमा है, उसके जगह में दैट लगा है, और आई की जगह ही, वाज, एम की जगह वाज हंग्री, तो वह भूखा था, ठीक है। हर्मिट ने कहा कि वह भूखा था। दूसरा है द अटर सेड, अटर ने कहा आई हैव अ फ्यू फिश, मेरे पास कुछ मछली है। तो द अटर सेड दैट ही हैड अ फ्यू फिश, अटर ने कहा कि उसके पास कुछ मछली थे। मतलब ये इस वाक्य को कोई तीसरा व्यक्ति चौथे के पास जाकर के बता रहा है, ठीक है। दो के बीच हुए बात को तीसरा व्यक्ति चौथे के पास जाके बता रहा है। तो ये अभी समझ में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे समझ में, पर थोड़ा सा देख लीजिए। तीसरा है द मंकी सेड, मंकी ने कहा आई हैव सम नट्स, मेरे पास कुछ मूंगफली है। तो द मंकी सेड दैट ही हैड सम नट्स, तो मंकी ने कहा कि मेरे पास, उसके पास, मंकी ने कहा कि उसके पास कुछ मूंगफली थे। चौथा है द हेयर सेड, हेयर ने कहा, खरगोश ने कहा आई हैव सम ग्रास, मेरे पास कुछ घास है। तो द हेयर सेड दैट ही हैड सम ग्रास, हेयर ने कहा कि उसके पास कुछ घास है, ठीक है। तो इसको ऐसे करके बनाना है। यहाँ पास क्या बदलाव दिख रहा है, जो ये दो वाक्य है, दो वाक्य के बीच में जो ये इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा है उसके बीच में दैट लगाना है। आई का ही हो जाता है, हैव का हैड हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है वो आपको बाद में पता चलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एज यू सी वी मेक द फॉलोइंग चेंज व्हेन वी रिपीट समबडीज स्पीच टू समवन एल्स, जो ये स्पीच ऊपर साइड हम पढ़े ना अभी, उसको मतलब कैसे करके बनाना है वो बताया गया है। तो जो ये इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, जो यहाँ पास ये इन्वर्टेड कॉमा उनको हटा करके इन्वर्टेड कॉमा जब हमें ये इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, अभी इसका फंडा आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, बीच में जब डैट को लगाते हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उसके जगह में क्या दैट को लगा दिया जाता है। सेकेंड है इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब, जो ये पहला वाक्य है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और दूसरा है रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। तो उसके जगह क्या हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद दैट लगाते हैं, ठीक है। तो दैट लग गया। आई एम चेंज करते हैं, आप एम को किस में चेंज किए थे, वाज में, और हैव को किस में, हैड में चेंज किए। बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अब ये पास्ट टेंस में इसलिए इसको पास्ट टेंस में चेंज किया गया है। चौथा है वर्ब यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस विल बी रिपीटेड नहीं रिपोर्टेड इन पास्ट टेंस, ठीक है। जब वर्ब पास्ट में प्रेजेंट टेंस में हो तो विल बी रिपोर्टेड इन पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो चलिए थोड़ा बहुत आप कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो पर भी कोई बात नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, वी नाउ फॉलो शालिनी एट स्कूल एंड होम, शी हियर्स गीता एंड मोहन टॉकिंग एट स्कूल, सी देन रिपोर्ट देयर कन्वर्सेशन टू हर मदर, वन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू, डू द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज। इसमें क्या दिया गया है, जो ये शालिनी और मोहन है, ठीक है, तो जो ये गीता, सी हियर्स गीता एंड मोहन टॉकिंग, ठीक है, ये गीता और मोहन है, ये दोनों आपस में किए हुए बात है जो स्कूल में किए थे। अब उसी बात को शालिनी अपने माँ के पास बताएगी, ठीक है, माँ के पास। इसमें मैं बताई ना कि इसमें दो लोगों के बीच के बात को किसी तीसरे और चौथे को बताने के लिए इस प्रकार स्पीचों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पास मोहन क्या बोल रहे हैं, आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। तो ही सेड, मोहन ही है, ही मीन्स होता है वह लड़का, तो ही सेड मोहन ने कहा दैट ही वांटेड अ पेन, उसे एक पेन चाहिए। तो ये शालिनी आप क्या कर रही है, मोहन की बात को अपने माँ को बता रही है।
तो कैसे बताएगी शालिनी कि ही सेड, मोहन कह रहा था, मतलब मोहन ने कहा, उसने कहा दैट ही वांटेड अ पेन, कि उसे एक पेन चाहिए था। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके तीसरे व्यक्ति को बताने वाली बात है, ये स्पीच है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं बता देती हूँ, नहीं आएगा समझ में तो पर भी कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा ग्रामर पढ़ते समय। दूसरा है आई हैव अ न्यू पेन। ये जो शालिनी है वो बोलती है कि मुझे एक नया पेन चाहिए, तो उसी बात को जब कोई तीसरा बता रहा है, ठीक है, तो जब शालिनी की बात को कोई और बताएगा, ठीक है, तो शी सेड दैट, उसने कहा कि शी हैड अ न्यू पेन, उसके पास एक नया पेन था। ठीक है, उसके पास एक नया पेन था। फिर यहाँ पास मोहन की बात है, आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला है, तो मोहन की बात को कोई तीसरा जाके बता रहा है, ही सेड दैट, मतलब मोहन ने कहा ही हैड एन अम्ब्रेला, कि उसके पास एक अम्ब्रेला था। ठीक है, फिर यहाँ आई हैव अ न्यू फ्रॉक, मेरे पास नया फ्रॉक है, शालिनी बोलती है, तो शालिनी के बात को फिर तीसरे के पास कोई जाके बता रहा है कि सी सेड दैट, उसने कहा कि सी हैड अ न्यू फ्रॉक, उसके पास एक नया फ्रॉक है। शालिनी के बात को कोई तीसरा जाके बता रहा है कि शालिनी ने कहा कि उसके पास एक नया फ्रॉक था। ठीक है, फिर यहाँ पास मोहन की बात को बताया जा रहा है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आप कोई तीसरा जाके बता रहा है ही सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट, उसने कहा कि वह एक स्टूडेंट था। ठीक है, उसने कहा कि वो एक स्टूडेंट था। फिर यहाँ आखिरी में शालिनी की बात आई, आई हैव अ पर्स, मेरे पास एक पर्स है, तो शालिनी की बात को कोई तीसरा जा रहा है, शालिनी की ही बात को दोहरा रहा है, तो सी सेड दैट, उसने कहा कि शी हैड अ पर्स, उसके पास एक पर्स है। ठीक है, तो शालिनी की बात को कोई तीसरा जाके वहाँ बताया कि उसका पर्स है। तो इस प्रकार की ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच वर्ब, इसका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसका नाम है, ये ग्रामर का नाम है। ठीक है, जब ये एकदम से बहुत ही लॉजिकल तरीके से है, जब इसको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा तब आपको समझ में आएगा, ये ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आता है। तो ग्रामर सेक्शन को में आपको मैं ज़रूर बता दूंगी। तो आई होप फ्रेंड्स, जो मैं इतना पढ़ाई हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व कराई को, तो प्लीज़ कुछ भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर भी अपने हर फ्रेंड के साथ कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक वाइज वीडियो है और इन वीडियो को जानना, देखना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं वो लोग, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।